जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है, इस एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ज्वलंत, साथ ही साथ बिहार का न्यूज़ है। और यह बिहार का न्यूज़ में हमारा आज का टॉपिक जो है, बिहार का पहला सीबीजी प्लांट। सीबीजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड बायोगैस। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, बिहार का पहला बायोगैस प्लांट बिहार में लग चुकी है, जिसे बिहार में, और यह बिहार के लिए कह सकते हैं एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, साथ ही साथ कह सकते हैं जो पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, जलवायु परिवर्तन में पूरा दुनिया जो है कोहराम मची हुई है। आज देख रहे हैं भारत भी इस तरह से, जिस तरह से गर्मी से जल रहा है, आग, ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग का गोला कहीं न कहीं पृथ्वी पर आ रही है। तो ऐसे जो चुनौतियाँ, इस तरह के चुनौतियों से बाहर निकलने में मुझे जहाँ तक लगती है कि बिहार का जो पहला सीबीजी प्लांट यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है, यह बहुत मददगार हो सकता है, ख़ास तौर पे जलवायु परिवर्तन जैसे चुनौतियों को रोकने में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिहार का पहला सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की बात हम करने जा रहे हैं। तो आपको में भी पता होनी चाहिए, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वह जगह का नाम है बिहार का बिक्रमगंज। ध्यान देंगे, बिक्रमगंज। और यह बिहार का बिक्रमगंज जो है रोहतास जिला में है। ध्यान देंगे, और ये रोहतास जिला के बिक्रमगंज में बिहार का पहला सीबीजी प्लांट यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लग रही है। दूसरी बात मैं बताऊं, ये रोहतास, चूंकि बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में जो पराली जलाने की जो संभावनाएं, समस्याएं हैं, तो बिहार में पराली जलाने वाली जब गतिविधियों को आप देखते हैं, तो बिहार में लगभग कुल जो पराली जलाई जाती है, उस पराली, कुल पराली का लगभग 87% जो होता है, मोटा मोटी तौर पर देखा जाए, इसमें आपका नालंदा जिला आता है, उसके बाद पटना के नाम आता है, तीसरा जो होता है आपका भोजपुर जिला है, चौथा जिला में आपका आ जाता है ये रोहतास जिला हो जाती है, पांचवा जो होता है वो आपका कैमूर जिला हो जाता है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए, मुख्य रूप से यदि देखें, तो मुख्य रूप से 5 ऐसे जिला हैं जो बिहार के कुल, यदि हम बात करते हैं पराली जलाने से जो प्रदूषण होती है, पराली जलाने की जो केसेस होती है, इसमें लगभग मोटा-मोटी ये 5 जिला का कंट्रीब्यूशन बड़ी ज़्यादा है। और इसी गतिविधियों में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बिहार में ही बिहार का पहला सीबीजी प्लांट लग रही है, और उस प्लांट को जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यह हमारा बिहार का बिक्रमगंज में लगेगा। और यह बिक्रमगंज कहाँ पर है? जस्ट मैंने बताया, ये रोहतास जिला में आता है, और यहाँ पर बिहार का पहला सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लग रहे हैं। चूँकि आप याद रखें, क्योंकि बीपीएससी कभी-कभी एग्ज़ाम में नाम पूछता है जगह का, तो ये बिक्रमगंज की जगह का नाम है घोसिया गाँव है। तो इस घोसिया गाँव में बिहार का पहला देख सकते हैं कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लग रहा है, सीबीजी प्लांट लग रहा है, यानी सीबीजीपीएस भी कह सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत क्या होता है? इसके लिए कच्चा माल की ज़रूरत होती है। कच्चा माल हमें पुआल और गोबर से प्राप्त हो जाता है। प्लांट को चालू होने से देखा जा रहा है कि लगभग वहाँ के आसपास 1000 लोगों की नौकरियां भी मिलेगी। साथ ही जो कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट होगी, इसके शुरू होने से सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये होगा कि बिहार में जो किसान पराली जलाते हैं, ये पराली जलाने से जो हमारा प्रदूषण होता है, इस पे एक बहुत बड़ा नियंत्रण होगा। दूसरी बात यदि देखा है, तो अब तक देखा जाए तो खेतों में जो हार्वेस्टर से जो कटते थे हमारे पास जो फसल, और उसके बाद जो अनुपयोगी जो पुआल होते थे, है ना? इस पुआलों को किसान क्या करते, आग लगा देते थे। अब इससे समस्याएँ क्या होती कि खेतों के लिए जो हमारे कीट-पतंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं, वो भी कहीं न कहीं मर जाते हैं। इससे क्या होता है, खेत की जो हमारा उर्वरा शक्ति होती है, वह कहीं न कहीं नाश होती है, या कह सकते हैं वह कहीं न कहीं ह्रास होता है। तो यह एक तरह से देखा जाए तो पहले तो खेत के कीट-पतंगे जो ज़रूरत है, जीव-जंतु, वो भी बचेंगे। दूसरी बात, पर्यावरण का जो नुकसान होता है, ये पर्यावरण नुकसान को कहीं न कहीं हमारे बचाने में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। चूँकि भारत को जैसा 2070 तक हमने कार्बन एमिशन ज़ीरो की बात किया है, तो इसमें एक कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण स्थान रख सकता है। तीसरी बात कि जो सफोकेटिंग की समस्या होती है, साँस लेने की जो समस्याएँ हो रही है, इस तरह की बीमारी से भी कहीं न कहीं निजात देगा। तो इस सारे समस्याओं को तोड़ निकालने के लिए यह प्लांट कहीं न कहीं लगाया जा रहा है, और यह ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से लगभग देखेंगे तो रोज़ाना लगभग 20,000 किलो पराली और 10 किलोग्राम गोबर से करीब 3000 किलो कंप्रेस्ड बायोगैस यहाँ पर बनाए जाएँगे। अर्थात 20,000 किलो पराली और 10 किलोग्राम गोबर जब यूज़ होगा, तो यहाँ से 3000 किलो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जाएगा। ये संभावना, अनुमान लगाई जा रही है। चूँकि जनवरी से ही, 2024 के जनवरी से ही यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू करना था, लेकिन कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ कह सकते हैं शाश्वत भी आ जाती है,
तो शाश्वत के आधार पे आप कह सकते हैं कि जनवरी के बाद इसको शुरू किया गया, क्योंकि 14 जनवरी तक ऐसे नियमतः यदि हिंदू शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो कोई काम नहीं होता है। इस ईंधन का इस्तेमाल वाहनों में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में ऑलरेडी हमारा 17, पिछला ही यदि आप वित्तीय वर्ष देखते हैं तो 17 हमारे यहाँ एथेनॉल प्लांट की भी बात की गई थी। तो इसे खरीदने के लिए इंडियन ऑयल जो हमारी कॉरपोरेशंस है, यह एग्रीमेंट कर चुका है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, यहाँ से जो भी निकलेंगे ईंधन निकलेंगे, इस ईंधन को खरीदने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसको एग्रीमेंट कर रखा है। इस प्लांट में जो कंप्रेस्ड बायोगैस जो होंगे, यह कंप्लीट का सतह जैविक खाद के रूप में इसको तैयार किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें एक्चुअली जो हुआ है, इसको बनाने वाले एक इंजीनियर हैं, उस इंजीनियर का नाम है उत्कर्ष। इनसे जब विचार बात की गई तो बात करने के बाद बहुत सारे इन्होंने बातों को बताया। जैसे उत्कर्ष जी ने बताया कि पराली जलाने की जो समस्या है, इससे प्रदूषण का निजात होगा, और जिस तरह से समस्याएं हमारी बढ़ रही है प्रदूषण का, इस पे कहीं न कहीं नियंत्रण होगी। और ये प्लांट बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, जर्मनी हुआ, बेल्जियम है और इटली जैसे देशों से यहाँ महंगी से महंगी कह सकते हैं, यहाँ पर मशीन मंगाई जा रही है। ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए वहाँ पर जो पुआल और जो गोबर का इस्तेमाल होगा, उसके अलावे कह सकते हैं कि गेहूँ मक्का जो फसल होते हैं उनके जो अवशेष बच जाते हैं, आलू के तने जो पत्तियाँ होते हैं, मुर्गी फार्म के जो अपशिष्ट चीज़ें हो जाती हैं, ये सभी का एक कहीं न कहीं इसमें इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और इसके माध्यम से हम कंप्रेस्ड बायोगैस का निर्माण करेंगे। अब इसमें मैं आपको बता दूं, जो इंजीनियर उत्कर्ष के जो स्टेटमेंट आई है, इसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि 400 बीघा खरीद रहे हैं और लगभग पराली वहां पर खरीदा जा रहा है। तो प्लांट के नियमित रूप से चलाने में कोई परेशानी न हो, इसके लेकर के पिछले साल से ही वहां देखा जाए तो पराली खरीद शुरू हो चुकी है। अभी यदि देखा जाए तो विक्रमगंज अनुमंडल के किसानों से लगभग 300 से 400 रुपये प्रति बीघा पराली वहां खरीदा जा रहा है। कई किसान ऐसे भी हैं जो खेत खाली करने और दूसरी फसल को लगाने के लिए मुफ्त में ही पराली दे रहे हैं। तो प्लांट के शुरू होने के बाद प्रवेश जो खास तौर पे रोहतास ज़िला होगा, विक्रमगंज के जो क्षेत्र होंगे, है ना? इसके अलावा कह सकते हैं अन्य ज़िलों से भी यहाँ पर पराली खरीदा जाएगा। तो यह कहीं न कहीं बिहार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। आने वाले बीपीएससी में आपका एग्ज़ाम में पूछेगा कि बिहार का पहला आपका सीबीजी यानी जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाई गई है, कहाँ लगाई? तो आपको याद रखना है, जगह का नाम है घोसिया, जगह का नाम है घोसिया, यानी विक्रमगंज में घोसिया जगह पर इसको बनाई जा रही है। फिर हम इसी तरह से मुद्दा के साथ मिलेंगे, बिहार के एक अपडेट न्यूज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।